भाजपा की तो सबसे ज्यादा विधायक है बिहार में, तो काहेला नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए रखे और काहे ये लोग मुख्यमंत्री जो उनको मान रहे भाई, जो इनके ज्ञान के चक्षु खुले हैं आज और ये कह रहे हैं, तो ये अपने आका को क्यों नहीं ये ज्ञान दे रहे हैं? तो स्वघोषित राम के, स्वघोषित हनुमान के नीतीश जी के सामने बोले जाकर के कि भाई आपके तो विधायक भी उतने नहीं है, आप मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं। और भाजपा वाले के सामने जाकर के बोले भाई उनकी क्या राय है, क्या उनकी मंशा, क्या उनकी हिम्मत है ये बोलने की? चिराग जी के पहले भी 4 सांसद भाग चुके हैं। हर एक दिन सुबह जब चिराग जी उठते होंगे तो कहते होंगे कि मेरी पार्टी बची भी है या टूट गई। अपने पिताजी की पार्टी को संभाल नहीं सके, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब वो टूट करके नेस्तनाबूद हो जाए। लिटरली मैं चैलेंज कर रही हूँ कि अगर है हिम्मत तो करके दिखा दो, फिर मैं जानूंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। चिराग पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ने सीधे तौर पर कहा है कि जिनके अधिक विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के पार्टी से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है। किस तरीके से देखती हैं उनके पार्टी के नेता का बयान सामने आया है? हाँ, मैं इसको अगर देखती हूँ जिस तरीके से उनके भाषा पे जो चिराग जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो अगर मैं अपने स्टाइल में उसको जवाब दूं तो शायद बुरा लग जाएगा इन लोगों को, लेकिन बड़े साधारण सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी उनसे, जो इनके ज्ञान के चक्षु खुले हैं आज और ये कह रहे हैं, तो ये अपने आका को क्यों नहीं ये ज्ञान दे रहे हैं? भाजपा की तो सबसे ज्यादा विधायक है बिहार में, तो काहेला नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए रखे और काहे ये लोग मुख्यमंत्री जो उनको मान रहे भाई, क्या मजबूरी है इनकी? तो नीतीश जी के सामने बोले जाकर के कि भाई आपके तो विधायक भी उतने नहीं है, आप मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं। और भाजपा वाले के सामने जाकर के बोले भाई, तो स्वघोषित राम के, स्वघोषित हनुमान के ये प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, एक बार अपने नेता से भी पूछ ले कि उनकी क्या राय है, क्या उनकी मंशा, क्या उनकी हिम्मत है ये बोलने की? अभी तो वो इतने दबाव में चल रहे हैं, जो कल गाली देते थे आज पैर छू रहे हैं, और नया ये लोग अपना खिलवाड़ शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये बोकस है, बकवास है, निहायत ही मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला उनका है वर्सन है, क्योंकि ये कभी नहीं होने जाने वाला है। ये बरगला रहे हैं लोगों को। लगता नहीं है ऐसा कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में दोहराने की कोशिश की जा रही है, चिराग और भाजपा मिलके एक साथ? देखिए, चिराग जी के पहले भी 4 सांसद भाग चुके हैं ना, याद आपको? और चिराग जी के अभी भी पार्टी के हमेशा ही खबर छपती है कि 3 सांसद जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। समझ लीजिए, हेडलाइंस होता है हमेशा। तो सोचिए कि हर एक दिन सुबह जब चिराग जी उठते होंगे तो कहते होंगे कि मेरी पार्टी बची भी है या टूट गई, जैसे पिछली बार टूट चुका था। तो देखिए, जो लोग अपने पिताजी की पार्टी को संभाल नहीं सके, तो निश्चित तौर पे ये भी जो अभी पार्टी जो नई नई बनी है, जो अभी मुझे लगता है मैच्योरिटी वाले एज में भी नहीं आई है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब वो टूट करके नेस्तनाबूद हो जाए और कब चिराग जी भरी महफिल में अपने आप को अकेला पाए। मतलब कभी भी टूट सकता है, और कभी भी टूट सकता है, इसलिए तो कह रहे हैं ना, एवरीडे के हिसाब से वो हेडलाइन होता है। चिराग जी के कब 5 सांसद में से 3 सांसद फरार हो जाए और ये पार्टी जो है ना साला और जीजा की सिर्फ रह जाए, जैसे चाचा और भतीजा का पार्टी टूटा, उसी तरीके से साला और जीजा जी के भी हो सकता है 2 पार्टी बन जाए, कोई ठिकाना नहीं है लोगों का। तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको प्रयास करना चाहिए कि अपनी पार्टी कैसे बचाएंगे। ये जो अनर्गल दे रहे हैं ना बयान, वो बयान ना दे, वो अंदरूनी अपनी पार्टी में बैठ करके अपने शीर्ष नेतृत्व के बीच में ये निर्णय करवा ले कि जब बिहार में भाजपा के सबसे अधिक विधायक हैं, तो क्यों भाई जदयू के मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं? ले लेना जाके अधिकार पहले और करके दिखाएं पहले। मान लूंगी मैं, मतलब चैलेंज कर रही है, मतलब चैलेंज कर रही हूँ, एकदम लिटरली मैं चैलेंज कर रही हूँ कि अगर है हिम्मत तो करके दिखा दो, फिर मैं जानूंगी। और नहीं करके दिखा सकते हो तो फिर आप समझ सकते हो। एक आखिरी सवाल रहेगा, वीर मत बनिए फिर आप। एक आखिरी सवाल है कि सुभाष यादव लगातार एक के बाद एक लगातार खुलासे कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल में सीएम हाउस से सब कुछ डील होता था, अपहरण उद्योग चलाए जाते थे। सरेआम देखिए, उनके बयान को तो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि नोटिस ही क्यों ले रहे हैं लोग, क्योंकि वो तो जिस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं ना, परिवार के दिख रहे हैं और वो वैसे दिख रहे हैं ना जो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाले लोगों की झुंड में शरीक मुझे व्यक्ति के समान दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका जो पारिवारिक संबंध रहा है अपने, और वो उसी परिवार की इज्जत को, देखिए राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने बहुत पर्सनल अटैक्स भी किए हैं। और मुझे लगता है कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग उनको अगर तराजू पे आके ना, तो मुझे लगता है बहुत ओछी और नीच हरकत जो है वो उन्होंने किया है। और वो जिस समय की बात कर रहे हैं ना, तो सब लोग जानता है कि किसने बदनाम करने की कोशिश की, और
तेजस्वी जी ने पार्टी को बहुत ही रिफाइन किया है, ऐसे लोगों को पार्टी से दूर रख करके। तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए किनके कारण और कैसे और क्यों जो है ना राष्ट्रीय जनता इसके पीछे दल कोई बर्बाद मंशा है हुआ। क्या? इसके पीछे कोई नहीं, खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे, हाँ, और क्या। वो होता ना कि खुद को लाइमलाइट में रखना है तो कुछ ऐसा बोल दो। भाजपा की भी तो यही नीति रही है ना। भाजपा को कुछ समझ में नहीं आता है तो लालू जी, चिराग जी, तेजस्वी जी, ऐसे लोगों को वो नाम लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ चलो अब राजनीति हो गई, अब बस। तो ये वो लोग हैं ना जो कहीं डाक एक गुफा में है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं, उनको लगता है अब थोड़ी सी हम पे भी लोग ध्यान दे। तो इस तरह के बयान देकर के वो खुद को लाइमलाइट में लाने के, और कुछ नहीं है। वैसे उनका कुछ होने जाने वाला है नहीं। ऐसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रवक्ता है वह चैलेंज करते नजर आ रही हैं कि जो बातें कही गई हैं वो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर सारी कुछ तय कर ले। तमाम बातें हैं वह आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।